तो दोस्तों आज हो गया 22 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन और गठबंधन का दौर जारी है। इस बीच अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया है कि वह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देगी। पार्टी की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का आरजेडी को समर्थन मिलना महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीपीआई और सीपीएम के नेता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने पहुंचे। इसमें सीपीआई के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे और सीपीएम के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक अवधेश कुमार शामिल थे। आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मार्च के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हुए लोगों के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण कई व्यक्तियों तक फैल गया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि हालांकि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप के संबंध में विविध प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देश और आदेश के बावजूद एक बंद परिसर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें मास्क पहनना और संक्रमण मुक्त करने के नियमों का पालन नहीं हुआ और सामाजिक दूरी रखने की प्रावधानों को भी नज़रअंदाज किया गया। मंत्री ने कहा कि इससे कई व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण फैल गया। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबन को अलोकतांत्रिक और एक तरफा करार दिया है। निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के भी 3 सदस्य शामिल हैं। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पहले तो सदस्यों की आवाज़ दबाई गई और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा करके सरकार लोकतांत्रिक भारत को चुप कराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा में रविवार को कृषि संबंधी 2 विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान अप्रत्याशित हंगामा देखा गया था। इसके एक दिन बाद ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा है कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था। आपको बता दें कि रविवार को हंगामे के दौरान उपसभापति के साथ अमर्यादित आचरण के लिए कल विपक्षी दलों के 8 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले तो आवाज़ दबाई गई, फिर सांसदों को निलंबित किया गया और कृषि संबंधी काले कानून के बारे में किसानों की चिंताओं पर आंख मूंद कर लोकतांत्रिक भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इस अंतर्यामी सरकार के अंतहीन घमंड ने पूरे देश को आर्थिक विपदा में झोंक दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, राज्यसभा में सोमवार को भी किसान विधेयकों को लेकर बवाल मचा हुआ है। रविवार को राज्यसभा में एक बिल पास हो चुका है। सोमवार को भी सदन में एक दूसरा बिल पेश किया गया जिसके पहले सांसद जबरदस्त हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार मुद्दे पर सक्रिय बने हुए हैं। सोमवार को विपक्षी सांसद संसद के बाहर लॉन में चादर वगैरह बिछाकर बैठे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं। सांसद संजय सिंह बाकायदा चादर तकिया लेकर राज्यसभा में प्रदर्शन करने आए हैं। रविवार के हंगामे के बाद सोमवार को सत्ता पक्ष ने कई विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जिसके बाद कई सांसदों को सदन से 1 हफ्ते यानी बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है जिसमें संजय सिंह भी शामिल है। इसके बाद संजय सिंह ने सदन में विरोध पर बैठने का फैसला किया और इसके लिए वो घर से चादर तकिया लेकर आए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के हवाले से एक ट्वीट भी शेयर किया गया। बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ काला कानून पास किया है। बिल का विरोध करने पर हमें निलंबित किया गया है, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर, बिहार चुनाव से ठीक पहले लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी परिस्थिति को सुधारने में लगी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता कोचा धामन के एक सभा में नीतीश सरकार पर साधा है निशाना। इस दिन बेटी की शादी असदुद्दीन ओवैसी की थी, उसी दिन पार्लियामेंट में ये जालिम सरकार आप तमाम औरतों के खिलाफ में 3 तलाक के मामले में बिल बदलने वाला था जो आप तमाम लोग फेसबुक के जरिए देखे होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अपने कुंबे के अपने भाई बिरादर को बुलाया और मशवरे के तौर पर कहा
कि मेरी बेटी की कल शादी और रुखसती है, आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे। समाज के और बिरादरी के लोग कहे कि वो कौन सा काम है, अवैसी साहब आप बताइए। अवैसी साहब ने बोला कि कल मेरी एक बेटी की शादी मेरे घर पर है, लेकिन हमारी करोड़ों बेटी का किस्मत कल नरेंद्र मोदी की सरकार में सदन में पास होने वाला है, जो 3 तलाक जो इस्लामी कानून है उसके विरोध में कानून पास करने वाला है। अवैसी साहब के इस बोली को सुनकर तमाम लोगों का आंख नम हो गया, आंख में आंसू दबदबाने लगा और तमाम बिरादरी के लोगों से मुखातिब और उसको कहा कि मेरी आज एक बेटी की शादी है, कल रुखसती होगी, आप लोग असदुद्दीन अवैसी बनकर के मेरी बेटी का रुखसती कर देना। अगर मैं यहाँ पर एक बेटी का रुखसती करने के लिए रह जाऊं घर में, तो मेरी लाखों बेटी का मुकद्दर उल्टा लिखने के लिए जालिम सरकार में तैयार है। रात को 11:20 में फ्लाइट पकड़ा और उन्होंने दिल्ली पहुंचने का काम किया। सुबह जब तैयार होकर पार्लियामेंट में गया, सदन में 543 MP थे बैठे हुए, इस काला कानून को पास करने के लिए तैयार हुआ। 542 MP कुछ नहीं बोला। आपका एक MP जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उन्होंने हमारे इस काला कानून के खिलाफ में आवाज उठाया, रोकने का काम किया, बहस किया, उसके बाद भी इस कानून को नहीं रोक सका, क्योंकि इसके साथ में कोई आदमी नहीं रहा, अकेले अवैसी साहब थे। जब इन्होंने बहस किया, विरोध किया, नहीं माना, तमाम लोगों के हाथों में फैसले का कागज थमा दिया और अवैसी साहब ना बोलते रहे। जब अवैसी साहब ने देखा कि जालिमों की सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगा, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ने कहा कि ऐ नरेंद्र मोदी की सरकार, तुम हमारे इतने कहने के बाद भी हमारी मां बहन के लिए 3 तलाक वाला कानून को बदल दिया, तुम मेरे विरोध करने पर भी नहीं माना, तो मैं भी तेरा कानून को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। और हाथ में जो कानून पास किया हुआ कागज दिया था, उसको फाड़ दिया था। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों के पास मोबाइल नंबर, मेरे दोस्तों, आज फैसला का वक्त आ गया। आज इंसाफ के साथ मजदूर को मजदूरी देने का वक्त आ गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार आया है, हमारे दुख मुसीबत में साथ देने के लिए बिहार पहुंचा है। मेरे दोस्तों, आज हमारा फर्ज बन जाता है कि उसको हम वोट देकर उसके आदमी को विधानसभा भेजें। मैं एक खुशखबरी बता दूं आप लोगों को, बिहार में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने 50 जगह पर 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है और उन 50 जगह का कैंडिडेट को घोषणा नहीं किया है। आपका कोचा धामन का सिर्फ और सिर्फ कोचा धामन का कैंडिडेट का घोषणा किया है और वो कैंडिडेट आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा इजहार एसपी है। मेरे दोस्तों, मुझे जब कहा गया कि आप कोचा दमन के लिए तैयार रहिए,
विधानसभा इलेक्शन कोचा धामन में पतंग छाप से आपको लड़ना है, तो मैं थरथरा गया और उसी दिन से मैं घर से बाहर जा करके हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में एक एक आदमी से, एक एक मर्द और एक एक औरत से मशवरा करता हूं उस दिन से कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का फरमान जारी हुआ है कि इधर तुम्हें कोचा धामन का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा विधानसभा का।